हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। आपको पता है हम ट्रिग्नोमेट्री को लगभग ख़त्म करने वाले हैं। आज की क्लास लास्ट क्लास रहेगी आपको, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की बता देंगे। और एडवांस की क्लासेस भी आज से, जो कि अभी ये क्लास है, इसके साथ साथ अर्थमेटिक भी क्लास आज की आज होएगी। और अर्थमेटिक में आपका जो वो आपने कौन कौन से बचे हुए हैं, मेरे ख्याल से वेजीज वाला बचा हुआ है। वो वाली एक छोटी सी क्लास करेंगे 20 से 25 मिनट की। उसके बाद हम वो ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आज की क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए हैं हमें क्लासेस से ऑफ लिए हुए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी आपके पास में आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरीके का लॉस हो। तो एक बार स्क्रीन को मैं कर देता हूँ छोटी, ताकि आपको डिस्प्ले अच्छे तरीके से नज़र आ पाए। ठीक है भाई, दिख रही है? बहुत बढ़िया। चलो देखो भाई, शुरू में तो क्या है ना, अपने को वो वाली चीज़ें करनी है। थोड़ी सी रिपीट करवाऊंगा मैं, थोड़ी सी रिमाइंड आपको कराऊंगा कि हमने सारी की सारी कैसे देखी थी भाई। जो साइन थीटा होता है और कोस थीटा होता है वो 1 और -1 के बीच में होता है, ये चीज़ हमने बताई। ऐसे ही इसी का स्क्वायर हो जाए ना तो ये 1, लेकिन जो माइनस वाली सारी की सारी चीज़ें हैं वो हट जाती हैं, और मैंने आपको बताया था वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो सबसे छोटी वैल्यू जो बचेगी ना वो 0 बचेगी। ऐसा ही कोस थीटा के साथ होता है। लेकिन यही साइन क्यूब थीटा हो तो हम बोलेंगे 1 का क्यूब 1 होता है, और इस -1 का क्यूब -1, तो -1 ही सबसे छोटी होगी। ठीक है, ऐसा ही हमारा कोस थीटा में चला था। कोस थीटा का सेम था जी, कोस थीटा सेम था। फिर हमने देखा था टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या था, टेन थीटा हमारा कह रहा था जी इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट चलेगा। लेकिन वही टेन स्क्वायर थीटा जो हो गया वो इनफाइनाइट तो बड़ी वाली वैल्यू होगी, और वही ऐसे ही तरीके से जो छोटे से छोटी वैल्यू हुई ना वो 0 हो गई, क्योंकि नेगेटिव सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई। और सेम चीज हमारी किस में हुई जी, कोट थीटा में अप्लाई, है ना। और अगर अच्छा इसी में पूछ ले टेन क्यूब थीटा, तो आप बोलोगे भाई इनफाइनाइट का क्यूब जो होता है ना वो इनफाइनाइट होता है, और माइनस इनफाइनाइट का क्यूब भी माइनस इनफाइनाइट होता है। इसी के चलते हमने नेक्स्ट चीज देखी थी सीकेंट स्क्वायर थीटा की। और सीकेंट थीटा क्या होता है ना, सीकेंट थीटा हमने बताया था कि बिलोंग करता है कौन से ग्रुप से, ये माइनस इनफाइनाइट से -1 ले लेते हैं, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट लेते हैं। ये क्यों? क्योंकि जिसमें साइन थीटा और कोस थीटा नहीं होता ना, वहां से वहां तक की, देखो इससे यहां तक की और 1 से आगे तक का वो साइन थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा होता है। यही सेम चलेगा कोसिकेंट में, बताया था। अगर आप बोलोगे भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो ये कहां से कहां तक होगा, तो भाई देखो -1 से 1 वाली तो वैल्यू है ही नहीं, तो 0 तो आएगा ही नहीं किसी भी हाल में। तो हम ये बोल देंगे भाई साहब एक काम करो, 0 नहीं आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू रह जाएंगी सिर्फ, यानी 1 टू इनफाइनाइट का केस रह जाएगा। ठीक है, यही सेम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में भी है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने ये चीज देखी कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, इसकी क्या वैल्यूज थी, ये जो था वो ग्रेटर देन इक्वल्स, देखो लेस देन इक्वल्स टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू था माइनस का आ जाएगा बस इसके आगे, है ना, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ a साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। जैसे आपको बोले कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा का बताओ वैल्यू, तो आप बोलोगे √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और उसका अंडर करोगे तो यहां आ जाएगा जी आपका प्लस का 5, और यहां जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी -5। ये चीजें हमने पिछली क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट एक और चीज हमने बताई थी कि भाई a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये कहां से कहां तक होता है। मैं बोलूं कि अगर a लेस देन है b से, यानी अगर देखो a छोटा है तो मैं बोलूंगा जी a छोटी वैल्यू होगी और b इसकी बड़ी वैल्यू होगी, और a अगर ग्रेटर देन b है तो इसी की लेस देन वैल्यू तो होगी वो b, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। क्लियर है ना। इसी में ऐसे ही तो लगा के बताएंगे, ऐसे लगा के बता देंगे ना, बिल्कुल बता देंगे जी ऐसे।
क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आज की क्लास हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ से कर रहे हैं ए सीकेंट स्क्वायर प्लस बी टेन स्क्वायर से। थोड़ा सा ध्यान देना, अपने को बिल्कुल सारी की सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखो भाई, कुछ नहीं है, सबसे आसान है ए सीकेंट स्क्वायर प्लस बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और क्या कहता है ये आपका कहता है सर एक काम करो, जो भी सीकेंट स्क्वायर के साथ में लगा हुआ है, देखो वैसे तो इनकी दोनों की वैल्यूज जो है ना ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो इनफाइनाइट से जाएगा ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, जिसमें भी साइन थीटा कोस थीटा को छोड़ के जो भी वैल्यू है उनमें एक वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है जी। तो इसमें हम बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी सारों में, साइन थीटा और कोस थीटा छोड़ के। तो इन मैक्सिमम वैल्यू ये पूछेगा ही नहीं, एक बार लिख लो, फिर भी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होते हैं। फिर भी हमसे क्या पूछेगा जी? मिनिमम वैल्यू पूछता है। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उनमें क्या बोलेगा जी? मिनिमम वैल्यू बताओ ऑफ इसकी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ए सीकेंट स्क्वायर प्लस बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा की होती है जी ए। क्यों? हम बोलेंगे भाई साहब जो मिनिमम वैल्यू है ना वो ए है। क्यों है? या तो आप कह सकते हो ये जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होगा। और अगर इसकी बात करूं तो ये जो होगा वो b से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। यानी कि हमें समझ में आया कि सीकेंट स्क्वायर थीटा के साथ में जो लगा है ना वही इसकी मिनिमम वैल्यू है। अगर मैं बोलूं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो हम कहेंगे जी b होगी। चलिए एक बार क्वेश्चन करते हैं, आपको क्या बताना है? सिर्फ सीकेंट स्क्वायर को टेंजेंट स्क्वायर को, तो सीकेंट स्क्वायर के साथ जो लगा है बस वही आंसर लगा दो, बस आंख मूंद के। आंख मूंद के भी बोल सकते हो और आंख बंद करके भी। हाँ दोनों सेम ही बात है ना? देखो भाई क्वेश्चन फाइंड मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है सभी की, तो मैं बोलूंगा इसकी मिनिमम वैल्यू है ना 10। इसकी अगर हम बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यूज यहां लिख देते हैं, मिनिमम वैल्यूज इन सारों की, तो आप बताओ पहले की सीकेंट स्क्वायर के साथ क्या है 10, तो 10 लिख दिया। दूसरे में सीकेंट स्क्वायर 10 स्क्वायर है तो इसके साथ क्या √5 है, तो आंसर हो गया जी √5। नेक्स्ट में सीकेंट स्क्वायर के साथ क्या है -9। आपने कुछ नहीं देखना, माइनस प्लस अंडर रूट क्या है, कुछ भी नहीं, या रैशनल है इरेशनल है यानी डिवाइड की फॉर्म में, कुछ नहीं भाई। सीकेंट स्क्वायर के साथ क्या -5/2। तो आंख बंद करके आपने क्या लिख देना है? सिर्फ और सिर्फ सीकेंट स्क्वायर के साथ जो टर्म है ना वही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। याद हो गया? इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्यों ले रखे हैं? ताकि आपको कहीं और से ना देखना पड़े। अब आ गए हमारे ये वाले क्वेश्चन। अच्छा ये मैंने आज बता दिया क्या शुरू में? चलो कोई नहीं, अगर कल हमने क्लास में नहीं किया हो ना तो आज देख लेते हैं इसको। तो ये आपको सर देखो ध्यान रखना है, क्या मैं बता रहा हूं वो चीजें बिल्कुल ध्यान से। वो था साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर वाली चीजें। ए साइन स्क्वायर प्लस बी कोस स्क्वायर में क्या था? उसमें लगा था आपका अगर ए बड़ा है तो ए और बी बड़ा है तो बी मैक्सिमम वैल्यू। ए छोटा है तो मिनिमम वैल्यू ए होगी और बी छोटा है तो मिनिमम वैल्यू बी होती है। ऐसे बताया था ना कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बी और मिनिमम वैल्यू ए होगी इफ ए लेस देन बी है। और यही उल्टा हो जाएगा, अगर बी छोटा होगा तो यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा। अब इससे कंपेयर करना है आपको, साइड में एक बार लिख दो। अब देखो अगर ये साइन थीटा और कोस थीटा बिल्कुल एक एक करके अलग अलग, तो हम कहेंगे स्क्वायर है नहीं। तो याद रखना है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो होती है √a² प्लस b², और इसकी मिनिमम वैल्यू कुछ नहीं भाई, उसी को माइनस लगा दो √a² प्लस b²। यानी एक तरीके का ये ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट का वो तीसरा भाग हम बोलेंगे ना a, b, वो √a² प्लस b²। यानी कि वो ये a है ये b है और ये वैल्यू क्या होती है जी √a² प्लस b²। ठीक है, ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूं। अब हमने देखा कि भाई इसका बताओ नेक्स्ट वाले का, तो आप बोलोगे भाई साहब एक काम करो ना कि भाई ए 8 15, तो अंडर रूट क्या आएगा? अंडर रूट में आएगा जी √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 225 289, और 289 का अंडर रूट होता है जी 17। तो क्या मैं मेरे प्यारे भाइयों, क्या मैं इसको हटा के ये लिख सकता हूं कि इसका तीसरा जो ट्रिपलेट है वो आंसर आ जाएगा?
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी 8 15 का 17 होता है जी। और लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, उसी को माइनस लगा देंगे, माइनस का 17। अगर ना पता तो वही करना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करें नेक्स्ट। देखो जैसे आपको पता ही है इसकी क्या वैल्यू होगी, तो हमें पता है भाई 940 का क्या होगा 41, 9 40 41 होता है, 9 40 41 यहां लग जाएगा माइनस का। ठीक है, ये मैं आपको सिखा भी दूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो कल ही एक वीडियो डाल दूंगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालने, बिल्कुल 4-5 सेकंड में आपको याद ही करवा दूंगा, और वैसे बता भी रखे होंगे। और ये 16 63 का क्या होगा जी 65 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 65। ये कैसे निकालते हैं एक तरीके से समझो भाई। 16 जो है ना वो इवन नंबर है, तो इसका आधा करो 8, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 कर दो, तो +1 वाला ये हो जाएगा और माइनस वाला ये हो जाएगा। अगर इसका निकालना है तो आप बोलोगे ओड वाले में क्या होता है ना, ओड वाले का आधा हो नहीं सकता, तो क्या करो 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 करके आधा कर दो। भाई 9 का स्क्वायर 81, 81 में एक जोड़ा 82 का आधा, और ये 80 का आधा 40, ये 40 हो जाता है, सॉरी ये मतलब आप ये दूसरे वाला है। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ना ये वाली होती है, एक सेकेंड मैं बता देता हूं, ये जो वाली टर्म है ये टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बिल्कुल कर सकते हैं जी। आप बोलोगे भाई साहब ये बताओ -7 24 का क्या होगा जी, 7 24 का तो 25 होता है, सभी को पता है, तो सबसे बड़ा 25 होगा, और लेस देन इक्वल्स टू किससे होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -25। अब 11 60 है, तो आप बोलोगे भाई 11 60 का तो 61 होता है, यानी कि यहाँ 61 आएगा और यहाँ -61। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, जिसमें हम बोलेंगे हाउ टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं इनको, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन 5 to 6 सेकेंड्स। ये बिल्कुल 5 से 6 सेकेंड से पहले हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इसी में अगर हम बात करें कि आपका क्वेश्चन आ गया ये, अब अगर हमें मैक्सिमम मिनिमम इनकी वैल्यू बतानी है तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे भाई ऊपर वाले की मैक्सिमम इस पूरे की मैक्सिमम है, ऊपर वाले की मिनिमम इसकी मिनिमम है, तो भाई 5 12 का क्या होता है 13, तो हम बोलेंगे भाई इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो तो होगी 2 की पावर 5 12 का ये 13, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 2 की पावर -13 हो जाएगी। हाँ, 2 की पावर -13 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 13, ये सेम बीच में एज इट इज, और ये हो जाएगा जी 2 की पावर 13। आपको क्वेश्चन में ये भी लिखा मिल सकता है और ये भी कर सकते हैं। अब 13 84 का क्या होता है जी 85 होता है, 85 है, तो हम बोलेंगे जी ये 2 की पावर 85 होगा, और ये 2 की पावर -85। ये शायद 1 अलग से लग गया तो इसको हटा दिया। आप बोलोगे कैसे भाई, 13 का स्क्वायर प्लस -1 कर दो और आधा कर दो। 13 का स्क्वायर होता है जी 169, 169 में एक जोड़ा तो 170, और 170 का आधा होता है 85, और 168 जो बच जाएगा माइनस करने के बाद उसका आधा 84 है, वो तो है ही, तो 13 84 85, 13 84 एंड 85। नेक्स्ट करें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका वो एक टाइप हो गया खत्म। अब आप बोलोगे नहीं ये भी वैसा ही है, तो ये वैसा नहीं है, वहां पर थीटा और थीटा ना बिल्कुल सेम होते हैं। क्या यहाँ पर थीटा और थीटा सेम है, आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है ना भाई तो आप इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकते हो। आप बोलोगे मैक्सिमम के लिए देखो साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू में 1 प्लस, या फिर ऐसे ना करके हम बोल सकते हैं इसको ऐसे लिखो भाई, इसको ऐसे लिख दो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जी 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू कोस बीटा की अलग से इंडिविजुअल मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी 1 होती है। इसी के साथ हमारी नेगेटिव वैल्यू जो लेस वैल्यू होती है जो सबसे छोटी, इसकी -1, और कोस बीटा की भी वैल्यू क्या होगी -1। तो हमने देखा भाई ये तो हो गया -9, और ये हो गया 7 और 1 7 और 2 9। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी 9 एंड -9। सेम नेक्स्ट का कर सकते हैं। नेक्स्ट का आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे भाई साहब इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ऐसे ही निकाल लेंगे,
भाई इसकी मैक्सिमम 1 और कोस बीटा अलग है तो 1 हो जाएगी, और यहाँ इसकी भी -1 प्लस 4 इंटू -1, तो 5 और माइनस का 5 माइनस का 4 हो गया -9, और ये कितना हो गया 5 और 4 9 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताया है अगर चीजें अलग अलग हों, साइन अल्फा और कोस बीटा अलग है यानी थीटा ही अलग है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, दोनों में थीटा तो सेम रहता था, थीटा 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 और थीटा बिल्कुल सेम था, लेकिन यहां क्या कर दिया इसने, यहां थीटा ही चेंज कर दिया। थीटा चेंज करने से इनकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज हो जाएंगी मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ये कैसे निकाल लेंगे। आप बोलोगे भाई 11 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स कोस एक्स, और इसकी वैल्यू निकाल लो। तो हम निकालते हैं। वैल्यूज निकालने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देखो इसमें जो 3 साइन स्क्वायर एक्स हैं इसको दे दो 3 कोस स्क्वायर एक्स, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएंगे 3 कोस स्क्वायर एक्स, तो यहां कितने रह जाएंगे 8 कोस स्क्वायर एक्स, है ना। और ये 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मिल करके 3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। तो हम कहेंगे इस ये जो वैल्यू बचेगी ये बचेगी 8 कोस स्क्वायर एक्स। कैसे पेपर में आपने करना है, क्योंकि एग्जाम में जैसे आपको करना है वैसे ही तो हम आपको बताएंगे। और इसको साइन एक्स कोस एक्स को इसको कुछ इस तरीके से बना लेते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स, ताकि आपको ये लगे, चलो एक बार लिख लें 6, एक सेकेंड, आप बोलेगे भाई 6 है, 6 साइन एक्स कोस एक्स प्लस ये आ गया आपका 3, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, ये होता है साइन 2x, तो प्लस 3 तो रहने दो। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई 3 तो ले लिया आपने साइड में, तो बच गया 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये बना देगा साइन 2x। क्या आपको पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। बिल्कुल सर, सारे फॉर्मूले। अब कोस स्क्वायर एक्स को भी कोस 2x में या साइन 2x में बदलेंगे, लेकिन हमें पता है कि कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जी 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर कोस 2x प्लस 1/2, यानी हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x/2, क्योंकि ये -1 इस साइड आके प्लस का हो गया। तो आप बताओ यार 8 कोस स्क्वायर एक्स है, तो 8 कोस स्क्वायर एक्स यहाँ 8 यहाँ लगाएंगे तो क्या 8 से ये 2 कटेगा 4 पे आ जाएगा। तो आप बोलोगे भाई ये 4 है, अंदर लिख देंगे 1 प्लस कोस 2x, बिल्कुल सही हो गया। अब तो क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा, यहां तो बन गया 4 कोस 2x और यहां बन गया 3 साइन 2x, और प्लस देखो 4 एकम 4 जमा 3, 4 और 3 क्या आ गया 7। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बता दो भाई, क्या आपको ये इन चीजों का पता है? किन का सर? हमें ये पता है इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अभी बताई थी a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा होता है √a² प्लस b², इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हमने कहा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 4 का ट्रिपलेट बनेगा जी 5 जमा 7 एज इट इज, और इस साइड क्या आएगा 5 का तो हो जाएगा -5 और 7 ऐड हो जाएगा। ये मत करना 7 और 5 यहां लिख दो 12 और यहां -12, नहीं, यहां तो +5, सिर्फ और सिर्फ 5 को देखो, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 5 होगी और -5, तो -5 और +7 कितना हो जाएगा 2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो है 12 और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जाम में दिख जाए तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं घबराना, अपने को क्या करना पहले साइन और कोस को जो स्क्वायर है ना जितने भी कम वाले हैं उनको देख लो, और उनको जैसे ही आपने देखा आप कहोगे उतने मैं मिनिमम वैल्यू को दे देता हूं, जो बचेगा 8 कोस स्क्वायर एक्स, और फिर ये साइन एक्स कोस एक्स है, ये तो बन जाएगा साइन 2x की फॉर्म में, और ये बन जाएगा कोस 2x की फॉर्म में। कोस 2x देखो, या फिर आप ना डायरेक्ट भी याद रखो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x/2। अगर यहां होता साइन स्क्वायर एक्स तो मैं लिखता 1 माइनस कोस 2x/2। ये आप डायरेक्ट याद रखो भाई, एक दो क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैं एक दो मॉक में जरूर लेके आऊंगा, तो आप एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज भी करते रहना। तो ये 2 और 12 आ गया ना, तो ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम बुझी थी, मैक्सिमम है 12 और मिनिमम क्या है 2। चले नेक्स्ट, चलो भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैक्सिमम मिनिमम इसकी वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे जी 5 कोस थीटा तो एज इट इज लिख दो, 5 कोस थीटा प्लस 3 इंटू ये बनेगा जी कोस ए प्लस बी, और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी पाई बाय 3 मैंने क्या बताया था, नीचे 3 है तो 60 होगा, यानी कोस 60 है, या फिर पाई को लिख दो 180, 180 बाय 3 60 होता है, माइनस साइन ए साइन बी लिख दिया जी, और ये प्लस 2 एज इट इज। नेक्स्ट लाइन में हमने बोला कि भाई 5 कोस थीटा तो एज इट इज लिख दो, प्लस 3 अंदर बनेगा कोस थीटा, कोस 60 क्या होता है भाई, कोस 60 होता है जी 1/2 माइनस साइन थीटा, और साइन 60 क्या होता है √3/2 प्लस 2। तो हम कहेंगे भाई 1/2 को ले लो कॉमन, 1/2 को कॉमन ले सकते हैं क्या यहां से, या तो 1/2 को कॉमन ले लो, या फिर है ना कोस वालों को साथ में कर लो, साइन वालों को साथ में। तो कोस वालों को सब साइन में साथ में करोगे तो ये बनेगा 3/2 कोस थीटा, और ये 5, तो 5 दूनी 10 और 3 13 कोस थीटा, 13/2 कोस थीटा आएगा, है ना, माइनस ये जब आप करोगे 3 अंदर जाएगा तो 3√3/2 होगा, तो 3√3/2 साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस का 2 एज इट इज होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम बतानी है। आप बोलोगे जी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना वो अंडर रूट लगेगा किस पे, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है ए स्क्वायर, भाई 13/2 का स्क्वायर प्लस माइनस का √3/2 का स्क्वायर, माइनस 3√3/2 का स्क्वायर बनेगा या नहीं, बिल्कुल बनेगा, प्लस का आ जाएगा 2 बाहर, ये एज इट इज आ जाएगा, है ना, ये बिल्कुल एज इट इज आपका आ गया है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि थोड़ा सा गलत गलत लग रहा है, ठीक है। और मिनिमम में भी यही आएगा, है ना, मिनिमम में यही छोटा होके आ जाएगा। आप एक बार देखो ये क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे भाई 13 का स्क्वायर होता है 169/2 प्लस 3 3 9 27 बटे 4, यहां भी 169/4 ही आएगा। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो भाई मैं बोला एक इसको दे दो, तो 170 में 26 जोड़ा यानी 196, 196/4, 4 चौक 16, 3 4 नीम 36, √49, और √49 पता है ना 7 होता है, बिल्कुल पता है जी। तो इसकी वैल्यू आ गई 7, क्या आ गई जी 7 आ गई। तो मैं बोलूं कि ये 7 होगा +2, और ये इस साइड वाला क्या होगा माइनस का 7 होगा +2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे होगा -5 से, और लेस देन इक्वल्स टू 7 और 2 9 से। तो 9, -5 कहीं है तो लगा दो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखो 9, -5 पहले में ही मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और यही आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ -7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भाई -7 में आपको 2 ऐड भी करना है, इसलिए -5 होगा। लिखने में थोड़ी गलती हो गई, कोई नहीं, क्षमा करना। बस आपको क्वेश्चन का तरीका समझना है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, कि भाई यहाँ कोस ए प्लस बी ही खोल दिया, फिर कोस वाले एक साइड साइन वाले एक साइड, और फिर फॉर्मूला लगा दिया, वो आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पिछली क्लास अगर ना देखी हो तो देख लीजिए, बाकी ये वाला तो मैंने आज ही बताया, आज वाली क्लास में। करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो एक बार ध्यान से, अब आ गया नया टाइप, और इस नए टाइप को कैसे डील करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक बार इसकी थियरी में जाएंगे और फिर डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा, याद करना। देखो भाई साइन थीटा और कोस थीटा है, आप बोलोगे भाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा कुछ नहीं, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। क्या इसकी पावर n है, बिल्कुल है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं इक्वल करके, आप बोलोगे भाई साइन थीटा की पावर n कोस थीटा की पावर n, ठीक है, लेकिन यहां 2 तो नहीं था, 2 की पावर n एक्स्ट्रा लिखी है, तो 2 की पावर n को हमने यहां पर भी लिख दिया,
बिल्कुल लिख दिया जी। फिर हमने बोला कि भाई अंदर तो बन गया साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की पावर है n, साइन 2 थीटा की पावर क्या है n, और 1/2 n 2 की पावर n है साइड में। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की, हमने कहा जी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना वो साइन 2 थीटा की हमेशा हमेशा 1 होती है। तो अंदर 1 हो गया तो 1 की पावर n 1, और यहां 1/2 n जुड़ा हुआ है तो 1/2 की पावर n हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी 1/2 की पावर n। ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा आगे से कि साइन की n थीटा कोस की n थीटा जब n सेम है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2 की पावर n। और छोटी वैल्यू क्या होगी? छोटी मैंने आपको बता रखा है जी, साइन थीटा की ना दो वैल्यू होती है। एक तो साइन थीटा देखो पावर ओड है यानी 1 है, तो मैं बोलूंगा ये मैक्सिमम ये मिनिमम क्या होता है -1। तो हम यहाँ -1 की पावर n ओड होगा तो -1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1 की पावर 2n, है ना, -1/2 की पावर n, ये एज इट इज लिखे। लेकिन अगर मैं यही कह दूं साइन थीटा के ऊपर पावर इवन हो जाए स्क्वायर, तो क्या मैंने ये बताया था नेगेटिव जितनी वैल्यूज थी ना सारी पॉजिटिव होगी, और सबसे छोटी वैल्यू जो रहेगी ना वो 0 रहेगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 के अंदर कुछ भी हो तो ये 0 ही रह जाता। तो आपको याद रखना है, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो सेम रहेगी। देखो मैं एक तरीके से ऐसे करके लिख सकता हूं इसको, आप कहोगे जी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होती है? वो होती है 1/2 की पावर n, चाहे वो n इवन हो चाहे n ओड हो। और मिनिमम वैल्यू जो होगी ना वो दो होगी, एक तो होगी -1 की बाई 2 की पावर n, कब? जब n ओड है, व्हेन n इज ओड, जब n ओड है। और इसी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी जब n आपका इवन है, व्हेन n इज इवन। तो जब n आपका इवन है ना सर, जब n इवन है तो साइन थीटा वाली ही वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसलिए इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, आपको याद हो चुके होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा चीज समझ में आएंगी। देखो भाई इसने बोला साइन का क्यूब कोस का क्यूब, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट यहां पे लिख दूं? आप बोलोगे बिल्कुल जी 1/2 की पावर n लिख दो, 1/2 की पावर n यानी 1/2 की पावर 3। और अगर मैं इसकी वैल्यू मिनिमम निकालूं तो आप बोलोगे क्यूब है तो -1/2 की पावर n हो जाएगी, और 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 क्या होता है 8, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी जी 1/8, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी -1/8 डायरेक्ट। बस वही सवाल आता है कि क्वेश्चन अगर हो पावर इवन में, तो इवन में तो मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगी 1/2 की पावर 4, 4 है तो 4 रहेगा। लेकिन देखो ये जरूर ध्यान रखना, ये ना इनटू में है, प्रोडक्ट है इन दोनों की, तभी तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा से आया है, साइन 2 थीटा बना है ना। और यहां इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्यों? क्योंकि ये हो गया इवन, तो इवन है तो 0, और ओड है तो -1/2 की पावर n। देखो क्वेश्चन एक और, आप बोलोगे भाई मैं ना कुछ नहीं करता, 2 को लिख दो साथ में एज इट इज, बस साइन की 5 कोस की 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 1/2 की पावर 5, और पावर ओड है तो भाई ये 2 तो एज इट इज हो गया ये वाला, यहां हो जाएगा -1/2 की पावर 5। आप बोलोगे जी मिनिमम में 2 से 2 की पावर 5 कटेगा तो 2 की पावर 4 बचेगी, और 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, और यहां 2 की पावर 4 कितनी होगी 1/16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है जैसे ही आपको पावर इवन दिखे आप मिनिमम वैल्यू तो 0 कर दो, क्योंकि 8 के इंटू में कुछ भी हो वो 0 होगा। और यहां क्या हो जाएगा भाई 8 तो एज इट इज, यहां आएगी 1/2 की पावर n यानी 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 आपको पता है, देखो ये क्या है, ये 2 की पावर क्यूब होती है, 2 की क्यूब 2 की 8 से कटेगी 1/2 की पावर 5 बचेगी, और 1/2 की पावर 5 होती है 32, तो 1/32, और मिनिमम आपकी 0 थी ही। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही आसान, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 5/4 7। देखो जहां से आप करके आए होगे या फिर किसी ने देखा होगा या समझा होगा, जिन भाइयों ने किया उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने किया होगा ना वो सिर्फ 1-2 सवाल बता देता है, 1/2 की पावर n करो, -1/2 की पावर n। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कौन करवाएगा भाई? भाई 5/4 को तो एज इट इज लिखो, और इनटू होगा 1/2 की पावर n।
आप बोलोगे भाई यहाँ है क्या, तो साइन की 1 और कोस की 1 ही तो है, तो ये क्या हो गया 5/8। यहाँ 5/4 तो एज इट इज, और यहाँ वैल्यू चूंकि ओड है तो -1/2 तो यहाँ आएगा -5/4 दूनी 8। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही हमने पावर को इवन देखा, हमने कहा जी -1/2 इंटू 0 वो 0 ही होगा, और बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/2, तो एज इट इज रखना है। देखो देखो एक बात ध्यान से समझनी है। आप बोलोगे भाई साहब एक बात बताओ, मैं तो ना इसकी वैल्यू -1/2 लिख रहा हूं और यहां लिख रहा हूं 1/2 और आपने बोला ये हो गया -1/2 यानी -1/32। लेकिन 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 चूंकि आपने देखा ये नेगेटिव में है और ये 0 पॉजिटिव में है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। क्या बोला मैंने, इंटरचेंज कर देना है वैल्यूज को। तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले में ये कंसेप्ट है कि जैसे ही नेगेटिव आ जाए वही वैल्यू आप लिख तो दो, लेकिन लिखने के बाद लास्ट में आप क्या बोलो, लास्ट में आप ये बोल दो सर ये ऐसे और ऐसे नहीं है, ये साइन आएंगे ऐसे तो बेशक आ जाएं आपके, लेकिन इस साइड -1/32 आएगा और इस साइड 0 आएगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, एग्जाम में अगर आ गया तो समझ नहीं आएगा कैसे और क्या करें। एक दो क्वेश्चन और ले रखा होगा, ध्यान से समझना। देखो माइनस आ गया ना फिर से -5, तो आप ये बोलोगे क्यूब है चूंकि, तो क्यूब है तो देखो 5 तो एज इट इज लिख दो 1/2 और यहां होगा 5 एज इट इज -1/2 है ना। तो बात समझनी है अपने को, -5 क्योंकि लगा हुआ है, चूंकि यहां -5 लगा हुआ है, तो यहां जो माइनस वाली टर्म थी ना वो तो होगी प्लस वाली, और जो प्लस वाली है वो हो जाएगी माइनस वाली, यहां आ जाएगा ये। या फिर आपको नहीं समझ में आया तो देखो कुछ नहीं करना, आप ऐसे बोल दो कि साइनों को इस साइड घुमा दो, -5 तो लिख दो, यहां तो क्या आएगा -5 में 1/2, यहां क्या लिख दो -5 इंटू -1/2, ये तो आ जाएगा आपका 5/8 प्लस का, और यहां जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5/8। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। या फिर ना समझ में आए फिर भी एक और तरीका समझो, आप ना कुछ मत करो, यहां -5 लिखो, देखो ऐसे करो, यहां तो लिखो -5, यहां आएगा 1/2, यहां -5 इंटू आएगा -1/2। अब क्या करो ना, ये तो बनेगा 5/8, ये बनेगा -5/8। मैंने क्या कहा था, माइनस का निशान है तो इनको कर दो इंटरचेंज, यानी यहां प्लस है यहां माइनस है, तो यहां तो कर दो प्लस वाली टर्म, यहां कर दो माइनस वाली टर्म, बस ये करना है, और साइन बेशक ऐसे ही की ऐसे रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से लगाएंगे हम यही कंसेप्ट। आप बोलोगे भाई चूंकि आपको साइन अभी नहीं लगाने हैं तो मैं साइन अभी नहीं लगाता हूं, आप बोलोगे तो कब लगाओगे, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ऐसे हम 0 करते थे, नेगेटिव ये पावर इवन है, और यहां करेंगे 1 बाय माइनस तो एज इट इज रहेगा 1/2। अब चूंकि ये माइनस आगे लगा हुआ है तो इनको कर दो जी इंटरचेंज, और इंटरचेंज जैसे ही आप करोगे तो आप बोलोगे भाई यहां तो आ जाएगा -1/2 और यहां क्या आ जाएगा 0। ठीक है भाई, यही तरीका सबसे कारगर है, वरना आप कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में क्या करो, नेगेटिव चीज ऐसे की ऐसे लिखो, इसकी वैल्यू एज इट इज लिखो जो आपने पढ़ी है ना। अब देखो इतनी हाई लेवल के क्वेश्चन जाने पर आपको इसकी वैल्यू तो याद हो ही गई कि भाई 1/2 और चूंकि पावर इवन है तो 0 होगा, और बस साइन को ये जो वैल्यूज यहां लिखी है वो यहां लिख दो, जो वैल्यू यहां लिखी है उसको यहां पर लिख दो, सिर्फ नेगेटिव के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया जी, नया टाइप। एक बार 10 सेकंड का ब्रेक है आपके लिए, पानी पी लो भाई। हो गया, देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, देखो प्लस है
यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस का निशान, और यहाँ 2 की पावर m है, यहाँ 2 की पावर n है। हमेशा आपसे ना क्या पूछेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा और कुछ नहीं। क्या पूछेगा जी, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, वो आपको ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रखेंगे, एक बार ध्यान से समझना है। ये कह रहा है कि पावर ना इवन है, पावर क्या है, इवन। तो हमने देखा जी इवन पावर जब भी होगी, क्या आप ऐसे कह सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा साइन की 4 थीटा से? बिल्कुल होगा जी, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चूंकि ये वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा अलग है, साइन की 2n थीटा अलग है, तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये बड़ा होगा, क्योंकि है ना इसकी वैल्यू जो होती है 1 और -1 के बीच में, तो उनका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करते रहेंगे ना, वो और छोटी होती चली जाएंगी। तो ऐसे ही इसमें लिखेंगे भाई, इसकी और स्क्वायर कर दिए आप, 4 दूनी 8, या फिर 6 भी कर सकते हो, यानी 2 2 2 2 का मल्टीपल, 2 1 2 दूनी 4, 2 3 6 कर दिया, या 2 चौक 8 कर दिया। ऐसे ऐसे करते करते आप बोलोगे सर ये हम लिख सकते हैं क्या, साइन की पावर 2m थीटा। तो जो साइन की पावर 2m थीटा होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। यहां से ये चीज निकली। ऐसे ही कोस के साथ है कि कोस स्क्वायर थीटा से ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी। क्यों, क्योंकि -1 से 1 के बीच में आने वाली हर एक चीज का अगर स्क्वायर होगा और पावर बढ़ती रहेंगी तो और छोटी होती जाएंगी। ऐसे ही ऊपर वाले की तरह करते करते आप बोलोगे भाई, हम कहेंगे यहां कोस की पावर 2n थीटा, और जैसे ही हम इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, आप बोले इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दो, तो आपको क्या पता लगा, आप पहला और आखिरी देखना सिर्फ, और पहला और आखिरी जब आप देखोगे ना, आप बोलोगे भाई इस साइड तो ऐड हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इस साइड ऐड हो गया कोस स्क्वायर थीटा, तो ये लेस देन इक्वल्स टू होगा पहला और आखिरी। देखो आखिरी आखिरी इसका देखोगे तो हमें बोला गया कि भाई साइन की 2m थीटा प्लस कोस की 2n थीटा, और आपको पता है क्या ये वैल्यू 1 होती है, बिल्कुल 1 होती है। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं कि साइन की पावर 2m थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा लेस देन इक्वल्स टू होता है 1 से। आप ये मान लो कि ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, 1। तो 1 या 1 से हमेशा ही छोटा रहेगा। ठीक है, ये चीज बताई गई है सिर्फ और सिर्फ थियोरी के लिए, ताकि आपको चीजें बिल्कुल ध्यान रहे कहां से चीजें आई हैं। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में क्या है ना भाई, अपन भूल जाते हैं, और भूलने के बाद समझ में नहीं आता कहां से खोजें। तो भूल भी जाओ और आपका टाइम हो तो आप ऐसे देख सकते हो, और ये चीजें हैं माइंड में रिपीट करने की। करेंगे, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपको समझ में आ गई, साइन की पावर 2m थीटा और कोस की पावर 2n थीटा, आपको वैल्यू क्या लगानी है, 1, क्योंकि ये हमेशा देखो साइन की पावर इवन, कोस की भी पावर इवन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। भाई इसकी वैल्यू 1 होगी, भाई कोस की 8 प्लस साइन की 12 दोनों इवन है, तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। साइन की 20 प्लस कोस की 100 और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है साइन की 2m थीटा। अभी बताया था साइन की पावर 2m थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा हमेशा लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, 1। देखो इवन हम निकाल लेंगे नो डाउट, लेकिन ओड वाला कैसे, ये मैक्सिमम कैसे आया वो हमने देखना है, मिनिमम निकाल लेंगे। चलें आगे, चलो भाई देखो ये वाले क्वेश्चन जब आप एक बार थियरी पढ़ के जब आप क्वेश्चन लगाते हो कितने आसानी से लग जाते हैं, हो रहे हैं ना। वरना अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि साइन की 4 प्लस कोस की 6 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज ही आ जाते हैं, बोलते ना कंफ्यूजन में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है जी मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको बताता हूं। जब भी साइन की 4 प्लस कोस की 4, यानी कि साइन की वैल्यू साइन की n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा लिख रखा और इसकी वैल्यू पूछ रखी हो मिनिमम,
तो आपको कुछ नहीं करना जी, मिनिमम वैल्यू a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू तब होती है जब a इक्वल्स टू बी हो। ये आप एक बार लिख लो कि भाई a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू तब होती है जब a और b इक्वल हो, यानी कि साइन की 4 प्लस कोस की 4 की मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब साइन की 4 इक्वल होगा कोस की 4 के, यानी कि साइन थीटा इक्वल होगा कोस थीटा के, जो कि होता है थीटा इक्वल्स टू 45 पे। और यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो साइन की पावर 4 45, साइन 45 क्या होता है जी 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4 प्लस कोस 45 भी 1/√2 होता है, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 1/√2 की पावर 4 हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस 1/4, आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1/2। लिख नहीं रखा ऑप्शन में, कोई नहीं, हमने आपको बता दिया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू तो याद रखनी है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू वो तो 1 होती है, लेकिन पूछा हमसे मिनिमम है, और मिनिमम जब भी पूछे तो एक ऑप्शन को काट के लिख दो ई, और ई ऑप्शन हो जाएगा 1/2। क्लियर, ये ध्यान रखना है। अब सेम क्वेश्चन आया जी सामने वाला, आप बोलोगे भाई ये क्वेश्चन भी मिनिमम पूछ रहा है, और मिनिमम ये तभी होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल तभी होते हैं साइन थीटा कोस थीटा व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45, और थीटा इक्वल्स टू 45 पे ये तो हो जाएगा 1/√2, तो इसकी पावर क्या होगी 6, प्लस ये भी क्या होगा 1/√2, इसकी भी पावर 6। अब √2 का मतलब होता है जी 2 की पावर 1/2, 2 3 6, यानी 1/2 का क्यूब है, और 1/2 का क्यूब होता है 1/8, 1/8 प्लस 1/8 हो गया 2/8, यानी 1/4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1/4। क्या बोलते हैं जी, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। तो मिनिमम वैल्यू जब ये दोनों के दोनों सेम हो तब कैसे निकालेंगे ये, अब हम एक वो भी क्वेश्चन करेंगे जब ये बिल्कुल अलग अलग हो तब कैसे निकलेगी। ये आ गया जी अलग अलग वाला ऑप्शन। तो अलग अलग में कैसे करते हैं ये ध्यान से समझना है, समझाई। चलो, मैक्सिमम तो इसकी क्या होगी, मैक्सिमम तो 1 होगी, वही 1 और 1 से छोटा होगा, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है जी मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, वो क्या है ध्यान देने वाली बात, पहले तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। आप बोलोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो कॉमन ले लिया, अंदर बचा यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, कोस स्क्वायर बचेगा जी, बिल्कुल। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये बन गया जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप एक बात बताओ, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू बतानी है तो इस वाले की मैक्सिमम बतानी पड़ेगी कि नहीं, बिल्कुल जी मैक्सिमम, इस वाली लाइन की मैक्सिमम बता दो। आपको बता जी मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है 1/2 की पावर 2। अभी किया था हमने कि साइन की वैल्यू n, कोस की वैल्यू m, ये दोनों सेम थे। जब साइन की n प्लस कोस ये इंटू कोस की n था, तो हम बोलेंगे 1/2 की पावर n मैक्सिमम होता है। तो ये बन गया आपका मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम है। तो 1 माइनस 1/4, और ये हो गया जी 3/4। समझ में आया नहीं? तो आप लिख सकते हो, आपको ये याद रखना है कि भाई साइन का स्क्वायर हो, एक स्क्वायर में है और एक पावर 4 में है, तो याद रखना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो वही 1 रहेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू 3/4 हो जाएगी। और यही सेम आप ये इंटरचेंज करोगे ना आप, कि भाई 2 यहां आ जाए और 4 यहां आ जाए, भाई साइन की 4 प्लस कोस की स्क्वायर हो तो भी ये 3/4 और 1 ही रहेगा, सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले भी रखा है मैंने, ये सेम ले रखा है, तो आप बोलोगे इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी 3/4 और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। ये आप याद कर लो। देखो याद करने का फंडा बस इतना है कि ये क्वेश्चन आते हैं सेम के सेम उठ के, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए इनको लेकर के कि आपको आंसर याद ही हो जाए। याद ना हो तो आप निकाल सकते हो, मैंने आपको तरीका देखो बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं, देखो इतना जल्दी भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा बैक कर सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। हम बोल रहे हैं भाई साहब
आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत क्लासेस हो चुकी। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। आप बोलोगे भाई मैं तो बता सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो कोस की टर्म में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा हो गया, है ना? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको आगे चल के ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस, कॉमन ले लो जी, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का कोस थीटा आ गया। ठीक है, आप बोलोगे अगर मेरे को ये पूरा का पूरा स्क्वायर बनाना है ना, तो क्या होता है ना, जो खाली वाली टर्म है, देखो कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा, खाली वाली जो टर्म है इसके साथ क्या है 1, इसके आधे का स्क्वायर, भाई जो 1 है ना, इसके 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर घटा दो, बस ये करना है। तो 1 माइनस, आप बोलोगे भाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1/4 क्या होगा, कोस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। आप खोल के देखना, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1/4। हमने बोला भाई 1 प्लस 1/4 तो हो गया 5/4, माइनस का आ गया कोस थीटा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई जी। आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसको अंदर ले गए नेगेटिव को, और नेगेटिव को ले जाने के बाद आपका जब ये बना ना, आपने क्या करना होता, जो एक कोस थीटा वाली टर्म है, एक एक्स वाली, उसका कोफिशिएंट देखो 1 है, तो उसके आधे का स्क्वायर ऐड कर दो, आधे का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐसे जब किया तो ये बन गया कोस थीटा, अगर यहां माइनस है तो माइनस लिख दो, और ये 1/2 का पूरा होल स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/4, 1 प्लस 1/4 हो गया 5/4। अब आप एक बात बताओ, इसकी अगर मेरे को पूरे की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो इसकी मिनिमम बतानी पड़ेगी, है ना? तो आप बोलोगे ये मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, पूरा का पूरा। आप एक बात बताओ, स्क्वायर वाली टर्म मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है? मैं बोलूंगा जी 0 से तो नीचे नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि ये किसी भी चीज का स्क्वायर है। जब भी किसी चीज का स्क्वायर हो तो याद रखना वो 0 से नीचे कभी भी नहीं होगा। तो हम बोलेंगे इसकी मिनिमम लिखने के लिए यहां लिखनी पड़ेगी, इसकी यहां देखो इस पूरे की मैक्सिमम है, लेकिन इसकी क्या लिखनी पड़ी हमें, मिनिमम। ठीक है, तो 5/4 हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। जब मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है तो इसकी बतानी पड़ेगी इस वाले की मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जो कि इसमें से घट के स्क्वायर करें तो सबसे बड़ी वैल्यू आए। तो आप बोलोगे भाई कोस थीटा की जो सबसे कम वैल्यू होती है ना, वो -1 होगी, क्योंकि -1 और -1/2 का स्क्वायर जब करोगे ना, -3/2 का स्क्वायर, वो सबसे बड़ा होगा। आप और कुछ भी लगा लो, देखो, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और प्लस का जब इसका स्क्वायर कराएंगे आएगा तो पॉजिटिव ही। देखो आप अगर 0 भी ले लोगे, 0 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, लेकिन हमारा -1 पुट करने पर 3/2 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 3/2 का स्क्वायर आ रहा है जी 9/4। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 5/4 माइनस 9/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/4 यानी -1। तो ये आपको याद रखना है, इसकी मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4। क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ सकता है आपको। देखो पहली बात तो पिछले क्वेश्चन की तरह आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, मुंह जुबानी क्लियर। कैसे क्लियर, कि आपको याद ही हो जानी चाहिए, और याद हो जाएंगी तो बढ़िया है। करें नेक्स्ट, बिल्कुल। अब आ गया नया टाइप, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, और ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखने हैं, ध्यान से बिल्कुल एक एक करके करेंगे, सारे के सारे होते चले जाएंगे। देखो भाई a tan स्क्वायर प्लस b कोट स्क्वायर की ये याद रखनी है खासियत है, जब ये एक दूसरे का उल्टा होना तो क्या लगता है इस पे, am लेस देन, am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm होता ना, gm, अच्छा लेस देन हो गया, ठीक है। तो आपको ना ये याद रखना है, इसकी जो देखो मैक्सिम, हाँ am जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा gm से, यही मैं बताना चाह रहा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा इनफाइनाइट ही जाएगी भाई, ये और इसका उल्टा होगा तो हमेशा ये क्या जाएगा, इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू कोई भी पूछ ले तो वो होगी इनफाइनाइट, लेकिन कोई पूछेगा नहीं पूछेगा तो हम बताएंगे इसकी मिनिमम। मिनिमम क्या होती है ना, 2 अंडर रूट ab। अगर मेरे को पूछे a प्लस बी की
मिनिमम वैल्यू, तो आप बोलते हैं जी 2 अंडर रूट ए बी। ये कैसे आया है, ए एम जी एम से। ए एम होता है जी ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, इसलिए 2 ये साइड आ जाता है और ये आपका क्वेश्चन ये बन जाता है। अब चूंकि आप इसमें बोलोगे भाई टेन स्क्वायर से कोट स्क्वायर कट गया, भाई 2 अंडर रूट ए टेन स्क्वायर इंटू बी कोट स्क्वायर, तो आपका इससे ये कट जाएगा और 2 अंडर रूट ए बी आ जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सारी चीजों को हटा के देखो, आप लिख लो, बेशक लिख सकते हो, चिपका सकते हो कॉपी में, लेकिन मैं कहूंगा आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जानी चाहिए कि ए टेन स्क्वायर प्लस बी कोट स्क्वायर, जब ये इसका उल्टा होना तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी 2 अंडर रूट ए बी, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये और इसका उल्टा था 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो भाई, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू बतानी है तो बता दो जी 2 अंडर रूट ए बी, 4 निम 36, क्या आप ऐसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट 4 इंटू 9, 4 निम 36 का रूट हो गया 6, 6 दूनी 12, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 12। नेक्स्ट की आप बोलोगे 2 अंडर रूट ए बी होगा 16 इंटू 81, हमने बोला 16 का 4, 81 का 9, 4 नीम 36, 36 दूनी 72, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई 72। जब इन दोनों की करेंगे तो आपको फिर करना पड़ेगा 2 रूट ए बी, यहां 64/3 और इंटू आ जाएगा 27। हमने कहा जी 3 से काटो, 3 नीम 27, आप बोले भाई साहब 64 होता है 8 का, 9 होता है 3 का, 8 या 24, 24 दूनी 48 यानी 48। और नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा 2 अंडर रूट ए बी, यानी रूट 5 से रूट 5 कट गया और 9 बचेगा या नहीं, देखो रूट 5 यहां है, 9 बाय रूट 5 यहां है, रूट 5 से रूट 5 कट गया और 9 का अंडर रूट होता 3, 3 दूनी हो जाएगा 6। अगर यहां नहीं दिख रहा हो तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, देखो रूट 5 से रूट 5 कट गया, 2 रूट ए बी क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का जो 9 होता है ना, 9 का अंडर रूट आएगा 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट आ गया ए साइन स्क्वायर प्लस बी कोसिकेंट स्क्वायर। ये भी देखो, ये इसका उल्टा है। हाँ, इसके में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है, देखो जब आपकी दोनों इनफाइनाइट हो रही हो मैक्सिमल, देखो ये टेन थीटा और कोट थीटा दोनों की इनफाइनाइट होती है ना, होती है, तो इसमें ए की वैल्यू बनेगी, क्योंकि दोनों में इनफाइनाइट चलेगा, तो 2 रूट ए भी आएगा ए की वैल्यू। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें जब ए वैल्यू बड़ी हो, यानी साइन स्क्वायर के जो साथ है वो बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी ही होगी। लेकिन चूंकि बी बड़ा हो गया, तो बी बड़ा होने के बाद इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी। ये याद रखना आपको, मैंने क्या बताया आपको, देखो साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर मैक्सिमम तो वही इनफाइनाइट रहेगी, लेकिन ये दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर वो याद करने के लिए बता रहा हूं बस, उसमें दो हैं लेकिन सिर्फ एक ही एंटिटी देते हैं, इनफाइनाइट। इसमें इनफाइनाइट सिर्फ इसी की बनेगी, इसकी नहीं बनेगी। तो आपको याद रखना इसकी दो वैल्यूज आएंगी। अगर साइन स्क्वायर के साथ जो चीज है वो बड़ी है, ए बड़ा है तो 2 रूट ए बी, और बी बड़ा है तो आंसर होगा ए प्लस बी। देखना एक बार क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो भाई। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या साइन स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2 अंडर रूट ए बी, यानी कि 2 अंडर रूट 9 इंटू 4, 9 चौक 36, 36 का 6, 6 दूनी 12, ये आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो हाँ, हमेशा ये मिनिमम वैल्यू पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही इनफाइनाइट होगी, क्योंकि कोसिकेंट है। तो ये आ गई मिनिमम वैल्यू 12। और इसमें क्या होगा, इसमें से बस ये पलट दिए, इस साइड उस साइड कर दी, तो मैं बोलूंगा भाई साहब कोसिकेंट के साथ अगर ज्यादा है ना तो आप कर दो इनका जोड़ सिर्फ और सिर्फ, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा 13, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 13। तो ध्यान से समझो भाई, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर उधर हो गया और आपके दिमाग से चीजें स्किप हो गई, ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। 2 रूट ए बी तो हर कोई बता देगा कि ये इसका उल्टा है, तो 2 रूट ए बी लगा दो मिनिमम। लेकिन जब साइन स्क्वायर वाली टर्म छोटी है, अगर ये टर्म बड़ी है ना, तो ए प्लस बी होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बार। आपने देखा भाई बड़ी कौन सी है, देखो 18/5 करोगे आप तो लगभग कितना आएगा 3.6, है ना, 5 3 15, 3.6, और 3.6 है, ये छोटी होगी तो हम कहेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2 रूट ए बी, यानी 10 इंटू 18/5। आप बोले 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 का अंडर रूट 6, 6 दूनी 12, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई
12। ये ऐसे साइन नहीं लगेगा, उस साइड वाला लगेगा, है ना, इस साइड ऐसे, ये बड़ा होगा इससे, यानी मिनिमम वैल्यू है। और 3+4 है तो हम बोल देंगे भाई यहाँ 3+4 हो गया, 4 और 3 7, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर के साथ लगी हुई टर्म ज्यादा है। अब देखना मैं क्वेश्चन कितने बढ़िया बढ़िया लेके आया हूं आपको। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू कोस स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर की है। भाई ए बी है आपका, ए और बी अगर आपने ले लिया, ए बड़ा है तो आप लिखोगे 2√ab, और बी बड़ा है तो लिखोगे a+b। इसको भी वहीं से ध्यान रखो, चूंकि टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर दोनों में इनफाइनाइट एक ही चीज होती, तो एक ही था 2√ab। इसमें इसकी तो वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती, इसकी होती है, तो अलग अलग ही होगा। तो हम बोलेंगे ए बड़ा है तो 2√ab, ये याद करने के लिए सिर्फ दो के लिए, और ये है तो a+b। क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से, हमने बोला कि भाई कोस स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर इसका उल्टा, चूंकि ये बड़ा है ना, अगर ये बड़ा है आपका तो आप बोलोगे भाई साहब इसको हम लिख देते हैं 2√ab, 25 × 9, 5 दिए 15, 15 दूनी हो जाएगा 30, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 9 + 25, चूंकि ये वैल्यू बड़ी है तो 25 और 9 हो जाएगा आपका 34। तो 34 यानी 34 इसकी मिनिमम वैल्यू है। अगर आपको लग रहा हो बहुत ही स्पीड में, तो ये 2 वाली स्पीड और 1.5 वाली स्पीड है, इसको कम करके 1 पे आ जाओ, या 2 वाली को करके 1.5 पे, 1.25 पे आ जाओ भाई। या फिर आराम से देखो, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये नहीं कि लगे पड़े हैं रजिस्टर भर रहे हैं, नहीं, एक बार समझो, दिमाग में बिठा लो भाई। 2√ab तब आएगा जब a बड़ा होगा b से, जब b बड़ा होगा तो a+b, बस और कुछ नहीं। क्वेश्चन देखो, अब आ गया सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, हम बोलेंगे भाई देखो भाई टाइम है 12:31 AM, है ना, रात के 12:30 बजे हुए हैं ये। ए सीकेंट स्क्वायर प्लस बी कोसिकेंट स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, तो एक बार ध्यान पूरी तरीके से फोकस करना आपको। आप बोलोगे भाई जब सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर आ गया तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भाई मिनिमम वैल्यू ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो भाई सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर आपको पता ही है कि इनफाइनाइट होती है, तो मैक्सिमम कहीं भी पूछने लग जाए, इन वाली चीजों की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होगी। तो मिनिमम इसकी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, वो होगी जी √a + √b का होल स्क्वायर। क्या बोला, ध्यान रखना है। देखो ये मैक्सिमम मिनिमम जितनी भी है ना, आपको एक ही दिन में याद हो जानी चाहिए, नहीं होती ना, एक बार बनाओ पर्चा, लिखो हाथ पे, आते जाते बोलो, ठीक है, दो दो याद कर लो, और है ना उस पर्चे को सारी की सारी विदाउट क्वेश्चन, जो जो ये है फॉर्मूले ये आप क्या कर दो, एक पेज पे बना के टांग दोगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम बोलेंगे जी मिनिमम वैल्यू होती है √a, सीकेंट स्क्वायर के साथ जो है और कोसिकेंट स्क्वायर के साथ है, इनका प्लस कर देना √a + √b का होल स्क्वायर, बस और कुछ नहीं। देखो एक बार क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। आप कहोगे भाई 16 सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर में कुछ नहीं करना, इसका √, 64 का √, प्लस 121 का √, इनको जोड़ के और स्क्वायर कर देना। आप बोलोगे 8 और 11 19, 19 का स्क्वायर होता है जी, कितना होता है 19 का स्क्वायर, याद है किसी को, क्या 361 होता है? 19 नीम 81, 8 19 से कम 19 नीमा कितना होता है? 19 नीम तो मेरे हिसाब में 172 होता है। 9 नीम 81 नहीं, 171, 17 19 से कम 19 और 17 है 18 18 ये आपको याद भी होना चाहिए। 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर तो 324 होता है। अगर थोड़ा मैं बताऊं, अगर कहीं भी वो हो जाए आपको, तो है ना कुछ नहीं, 19 × 19 ऐसे कर लो, 9 19 नीम 171, 17 19 से कम 19 और 17 360, ऐसे भी नहीं हो रहा तो 19 × 19, 9 नीम 81, 8 9 एकम 9 और 8 17, 1 नीम 9 1 एकम 1, तो ये आ जाएगा ये आपका 360। बस कुछ नहीं करना आपको, है ना, ज्यादा फंडों में फंसना नहीं है। बाकी है ना मैं ये आपको स्क्वायर और ये चीजें याद करवाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ एक क्लास में मैं ये सारी की सारी चीजें आपको याद करवा दूंगा। बाकी 25 तक को के आपको याद होनी चाहिए भाई, और याद कर लो हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली 5-5 कर लो हो जाएंगे,
नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, वही अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 32/3 प्लस यहां करोगे अंडर रूट 24 और इसका क्या होगा स्क्वायर। अब ये निकलेगा नहीं, पूरा नहीं निकलेगा तो इसको एज इट इज छोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, अगर फिर भी आप कह रहे हो नहीं मैं तो करूंगा, तो ना आप कर तो सकते हो। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर एक काम करो, ये जो होगा ना ये होगा अंडर रूट, देखो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा 32/3 प्लस इसका अंडर रूट प्लस 24, 2 रूट ए बी, 2 अंडर रूट में दोनों ले लो भाई, ए बी और बी बी, 2ab होता ना तो अंडर रूट में आ गया 32/3 और इंटू 24, 3 अट्ठे 24। आप बोलोगे भाई इसमें 8, इसका एक 4 बचा के इसको दे दो 2, तो ये बन जाएगा 64 गुना 4, यानी कि 8 गुना 2, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये आएगा आपका 32/3 प्लस 24 प्लस 32, और ये जोड़ लो क्या आएगा, यही आपकी वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेट, है ना। देखो आप कह रहे थे अंडर रूट सोल्व नहीं हो सकता, लेकिन हो गया ना सोल्व। आपको थोड़ा सा आगे जाके परिश्रम करना पड़ेगा और आंसर आपके कदमों में। देखो भाई 3 2 5, 4 2 6 और 3 2 5, 56 प्लस 32/3, ये सोल्व कर लेना एलसीएम लेके। मैंने आपको बता दिया ये क्या होगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे आपने मिसलेनियस क्वेश्चन है भाई, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मिनिमम के लगभग खत्म हो चुके हैं, 99% क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। अभी बचा सिर्फ वो 1% क्वेश्चन जो कि 3-4 क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको करवा दूंगा, ये आपको एक बार और कर लो। ये वो रेयर क्वेश्चंस हैं जो आपको छोड़ने नहीं है, मैं नहीं चाहता ये आप छोड़ दो। ठीक, देखो यहां कह रहा 25 साइन स्क्वायर प्लस 9 कोट स्क्वायर। क्या आपको पता है साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर में मैंने कुछ बताया नहीं बताया भाई, नहीं बताया तो हमें बताया साइन स्क्वायर और कोसिकेंट में तो बताया, तो कोट स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आप बोलोगे कोट स्क्वायर थीटा इस साइड आ गया, तो इसको लिख सकता हूं मैं कोसिकेंट स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसके अंदर ये लिख सकते हैं ना, यानी 25 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि 9 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 था तो 9 उसके इंटू में भी जाएगा तो 9 बन जाएगा। मिनिमम वैल्यू बतानी है, क्या मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू बता रखी है, आपको बता रखी है। अगर साइन स्क्वायर के साथ वाली टर्म बड़ी है तो 2 रूट ए भी लगेगा, तो 2 रूट ए भी आपका ये है, ये प्लस का 9 एज इट इज रहेगा भाई, इसकी वैल्यू ये लिख दी। तो आपने बोला 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 और 9 हो जाएगा 39 यानी 39। कई बच्चों को क्या है ना कि गिनतियां हिंदी में नहीं आती, तो उनके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे 39 भाई 39। बहुत सारे इसको 39 बोलते हैं, बहुत सारे 39 भी बोलते हैं। ठीक है, हो जाएगा। हमने इसको इसमें बना दिया जिसका फॉर्मूला हमें पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही थोड़े क्वेश्चन रह गए, उसके बाद आपकी छुट्टी। अब देखा कोस स्क्वायर और टेन स्क्वायर, अभी भी पता इसको नहीं पता, तो नहीं पता तो टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आप बोलोगे भाई टेन स्क्वायर इस साइड आएगा प्लस में, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या टेन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल जी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे जी 9 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 16 सीकेंट स्क्वायर थीटा बनेगा, माइनस का 1 है ना, 16 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब इन दोनों में आपको पता है कोस स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर में अगर सीकेंट के स्क्वायर वाला बड़ा है तो a प्लस बी वैल्यू होगी, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 9 प्लस 16, और ये माइनस का 16 लिख देंगे एज इट इज। 16 से 16 गया, आंसर क्या आ गया 9। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप तभी कर सकते हो जब ये मैंने बताया आपको 2 रूट ए बी और a प्लस बी होगा। कई बच्चे है ना यहां पर इतना तो कर लेंगे, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन में 2 रूट ए बी लगाते रहेंगे, लेकिन नहीं, आपको पता है जब ये b जो है बड़ा है a से, तो आंसर क्या होता है a प्लस बी होता है इन वाले केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बस 2 क्वेश्चन और दीजिए और आपका सफर ट्रिग्नोमेट्री का यहीं पे पूरा हो जाएगा। आपने बोला जी मिनिमम वैल्यू इसकी बताओ। कई बच्चे बताए क्या करेंगे, कई बच्चे करेंगे भाई साइन स्क्वायर प्लस कोसिकेंट स्क्वायर है,
1+1 ये 2√a भी बनाओगे तो 2, कोस स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर है 2√a भी हो जाएगा तो 2, और टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर 2√a भी हो जाएगा 2, 2 2 4 और 2 6 आ जाएगा उनका उत्तर। लेकिन मैं कहूंगा ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले इनको आप सारे के सारे प्लस में हैं, अलग अलग नहीं निकाल सकते। एक बार इनको इकट्ठा तो कीजिए। आप बोलोगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, फॉर्मूला लिख दिया। कोसिकेंट स्क्वायर, अब कोसिकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल जी। क्यों? क्योंकि भाई सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ही तो 1 होता है, तो सीकेंट स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा, प्लस आपका कोट स्क्वायर थीटा। अब जो सेम है उनको ऐड कर लो, वैसे वालों को छोड़ दो। 1 2 3, 3 तो आ जाएगा आपका एज इट इज, प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी 2 है और कोट स्क्वायर थीटा भी 2 है, तो ये ले लिया 2 कॉमन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे भाई साहब एक काम करो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना वो 2√a भी होती है, 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, 3 जमा 2 इंटू 2, 4 जमा 3 हो जाएगा जी 7। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 7 होगी, ना कि 6 जो कि हमने शुरू में निकाली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कभी भी आ सकता है, और सीजीएल के मेंस का मटेरियल क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस, सीपीओ और सीएचएस में तो आपको पता ही इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो आने के चांसेस पूरे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें हम फॉर्मूला नहीं बना सकते साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो इसमें हम कह सकते हैं कि 2√a भी लगा दो भाई। या तो देखो दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, आप बोलोगे भाई साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा है तो 2√a भी लगाओगे, या फिर आप बोलोगे भाई इसके साथ जो है ना वो 1 है, और अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो या तो 1 + 1 कर लो या फिर 2√a भी लिख लो, एक ही बात होगी, तो 2 हो गया, प्लस कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा इसकी वैल्यू भी 2, 2 2 4 और 2 6, आंसर इसका हो जाएगा जी 6। ये याद रखना है, जो खाली वाला है उसकी तो मिनिमम वैल्यू 6 होती है, और जो हरा भरा है यानी स्क्वायर वाला है उसकी मिनिमम वैल्यू हमने कितनी निकाली जी 7। ठीक है, चले आगे, चलो जी। ये कह रहा है जी मिनिमम वैल्यू बता दो इसकी। क्या मैंने आपको नहीं बताया, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों टर्म्स को बराबर होना पड़ेगा। ये बराबर कब होंगी? जब 3 से 3 हट गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के बराबर कब होता है? जब थीटा आपका 45 हो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, तो हमने क्या किया 3 की पावर साइन स्क्वायर 45। आप कहोगे जी ये पेन हमें दिख नहीं रहा, हमें पेन दिखता है ये वाला, तो ये वाला लिख लो। तो हमने देखा भाई व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, आपने बोला कि 3 की पावर साइन 45 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर है, और यहां भी 3 की पावर हो जाएगी 1/2, यानी ये तो है √3 और प्लस ये कितना है √3, तो एक टॉफी प्लस एक टॉफी 2 टॉफी होती है, यानी 2√3, यानी आपको ने इसको ना टॉफी मान लिया, तो मैं बोलूंगा एक टॉफी प्लस एक टॉफी 2 टॉफी हो गया, टॉफी तो √3 मान लिया, तो आंसर क्या आ जाएगा जी 2√3। और शायद यही आपकी आखिरी क्वेश्चन था, इसे हम बोलेंगे हुर्रे क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत दिनों के बाद ट्रिग्नोमेट्री खत्म हुई है, आपको इसका जश्न मनाना चाहिए, जश्न, जश्न ए इश्क कुछ लोग बनाते हैं, हम जश्न ए ट्रिग्नोमेट्री मनाएंगे, जश्न ए ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता है बहुत ही प्यारे लम्हों के साथ, और मैं कहूंगा हमने जितने भी रेयर से रेयर क्वेश्चन है ना वो अब आपके 100% ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी करूं क्या? कर लेते हैं जी, 1 घंटा 8 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन कहती है जी आपने वो कर दिखाया जो कि किसी के बस की बात नहीं थी। सर क्या होता है ना, आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री का दी एंड हो गया, कल से हम अपने उसी फेज में घुस जाएंगे
एक बार सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, एक क्लास में उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और फिर क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, मेंसुरेशन, 2D 3D को पूरा करते करते अलजेब्रा की तरफ कूच कर देंगे। भाई सिर्फ और सिर्फ इतना टाइम इसलिए लगाया है ट्रिग्नोमेट्री में, मैं आपको चाहूं तो 1 से 2 क्लास में भी करवा दूं, लेकिन ना फिर पेपर में कई बार क्या होते हैं कि क्वेश्चन नहीं बन पाते, और वहां क्वेश्चन आपका, अब आप लिख के ले लेना, क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हम जो चीजें कर रहे हैं वो वर्स्ट से वर्स्ट के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, और हमारे इस सिनेरियो में हम पाएंगे कि हम सबसे आगे खड़े हैं। तो आप मिलकर और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ अंकित धनखड़ मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हम मैथ्स, बिल्कुल आपको सिर्फ अपना टाइम देना है, अपना कीमती समय देना है, बाकी 100% मार्क्स लेके आने की जिम्मेवारी हमारी है। भाई अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर आपका भी सिलेक्शन हो इसी बैच से, तो आप अच्छे तरीके से रिवीजन, देखो रिवीजन के बिना कुछ नहीं है, रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, और रिवीजन कहते हैं ना, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, वही आपको मापदंड लगाना है। तो मैं अपने शब्दों से विराम लेता हूं, आपका निजी, प्राइवेट और जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो आपके हवाले करता हूं। अपना अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, सर्दियां नॉर्थ में स्टार्ट हो चुकी हैं, साउथ में इतनी ज़्यादा सर्दियां नहीं हैं, तो सारे के सारे भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने एग्जाम्स के लिए एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ाई होती है उसको बढ़िया तरीके से पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चूंकि आपके अब सीपीओ के एग्जाम भी नज़दीक है, तो बढ़िया तरीके से क्लासेस लगाइए भाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।